अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में रखें, आमीन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सोशल साइकोलॉजी PSY 405 लेसन नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन रीड करते हैं, व्हाट इज़ सोशल साइकोलॉजी। तो सोशल साइकोलॉजी साइंटिफिक स्टडी है जिसमें हम स्टडी करते हैं कि लोग कैसे सोचते हैं और एक दूसरे को कैसे अफेक्ट करते हैं। इसमें और कुछ भी नहीं है रीड आउट करने वाला। ऑब्जेक्टिव्स हैं एंड देन जर्नल एंड अप्लाइड साइकोलॉजी लैब होती है जहाँ पे आप अप्लाई करते हैं अपनी थेरीज को। एंड देन यहाँ पे कुछ भी नहीं है रीड करने वाला। देन डेफिनेशन देखें सोशल साइकोलॉजी की, गॉर्डन एल्पोर्ट ने दी थी। जो सोशल साइकोलॉजी क्या है, इज़ अ डिसिप्लिन दैट यूजेज साइंटिफिक मैथड। जो साइंटिफिक मैथड यूज़ करता है, क्यों यूज़ करते हैं हम ये, एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन हाउ द थॉट, फीलिंग एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्चुअल, इमेजिन्ड और इम्प्लाइड प्रेजेंस ऑफ अदर। यानी हमारा जो बिहेवियर है उसकी स्टडी करना कि वो कैसे चेंज होता है दूसरों की प्रेजेंस में। ठीक है, थ्री टाइप्स की प्रेजेंस बताई है गॉर्डन एल्पोर्ट ने। जो एक एक्चुअल रियल प्रेजेंस है, एक इमेजिन प्रेजेंस है जो हम इमेजिन करते हैं, और एक इम्प्लाइड प्रेजेंस है जो कि हम सजेस्टिंग प्रेजेंस होती है। ये आगे जाके हम इसके डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। देन सोशल साइकोलॉजी साइंटिफिक स्टडी है ऑफ हाउ इंडिविजुअल थिंक, फील एंड बिहेव। यानी हम कैसे सोचते हैं, कैसे फील करते हैं और कैसे बिहेव करते हैं दूसरे लोगों के साथ, या दूसरे लोग जो हैं वो हमारे कैसे बिहेवियर अफेक्ट करते हैं। सो मेन एलिमेंट ऑफ डेफिनेशन, कि इस डेफिनेशन के जो मेन एलिमेंट्स क्या हैं कि हमारे थॉट्स क्या हैं, हमारी फीलिंग्स क्या हैं, हमारा बिहेवियर क्या है एक इंडिविजुअल का। सो इन्फ्लुएंस ऑफ अदर, दूसरे लोग हमारे बिहेवियर को, हमारी थिंकिंग को, हमारी फीलिंग को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं, और हाउ दीज इन्फ्लुएंसेस, और हम इस इन्फ्लुएंस को स्टडी कैसे कर रहे हैं, हम इस इफेक्ट को बाय यूजिंग दी साइंटिफिक मैथड यूज़ कर रहे हैं हम उसके लिए। अब मेन क्वेश्चन ऑफ इंटरेस्ट क्या है सोशल साइकोलॉजी में। मेन क्वेश्चन देखें, थ्री टाइप मेन क्वेश्चन और टॉपिक्स हैं जो तीन हैं सोशल साइकोलॉजी में। एक थिंकिंग अबाउट द सेल्फ एंड अदर्स, इट इज रिलेटेड टू योर थॉट प्रोसेस। इवेल्युएटिंग पर्सन्स एंड रिलेशनशिप्स, इट इज रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप्स। एंड देन इंटरेक्टिंग विद अदर्स, इट इज रिलेटेड टू योर सोशल स्किल्स, कि हाउ यू इंटरेक्ट विद अदर्स। फर्स्ट देखें थिंकिंग अबाउट द सेल्फ एंड अदर्स, यानी अपने बारे में और दूसरों के बारे में आप कैसे सोचते हैं, उसकी स्टडी क्या है, सोशल साइकोलॉजी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें देखें सोशल कॉग्निशन है। कॉग्निशन मीन्स व्हाट यू नो, जो आप जानते हैं। ठीक है, तो सोशल कॉग्निशन, जब आप किसी भी इंसान के बारे में सोशली जब आप डिसाइड करते हैं किसी इंसान के बारे में कि आप वो इंसान जो है वो कैसा है, तो वो इट मीन्स सोशल आपकी कॉग्निशन कैसी है। जैसे कि इसमें क्वेश्चन आस्क करते हैं कि इन रिसर्चर्स कि हाउ डू ज्यूरी डिसाइड गिल्ट और इनोसेंस, कि जूरी जो है वो कैसे डिसाइड करता है कि एक पर्सन जो है वो इनोसेंट है या गिल्टी है। तो ये सोशल कॉग्निशन है। पर्सन परसेप्शन है कि एक आपकी परसेप्शन क्या है अबाउट एनी पर्सन, यानी कि आपके अंदर इंप्रेशन क्या है उस पर्सन के बारे में। ठीक है, आपने कैसे इंप्रेशन फॉर्म किया हुआ है उस पर्सन के बारे में, आपकी परसेप्शन क्या है। जैसे कि आप हाउ डू वी नो, हम कैसे जानेंगे कि व्हेन समवन इज़ लाइंग और टेलिंग ट्रूथ, कि कोई इंसान झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। सो दिस इज़ पर्सन परसेप्शन। एंड देन एट्रीब्यूशन थॉट प्रोसेस होता है कि हम डिसाइड करते हैं उसमें कि एक पर्सन का बिहेवियर जो है उसके पीछे क्या रीज़न हो सकती है। तो दिस इज़ एट्रीब्यूशन। एंड देन सेल्फ है जिसमें हम अपने बारे में क्वेश्चन पूछते हैं कि वी है हमारे पास, हमारी जो है वो क्वालिटीज़ क्या हैं, हमारे ड्रॉबैक्स क्या हैं। तो ये सारे अपने सेल्फ के बारे में। एंड देन सेकेंड क्वेश्चन देखें, एवेल्युएटिंग पीपल एंड रिलेशनशिप्स। यहाँ पर आप क्या करें, एटीट्यूड फर्स्ट ऑफ ऑल है। एटीट्यूड इज़ फीलिंग्स हैं आपकी, ठीक है, पॉजिटिव है, नेगेटिव हैं, उसके बाद आपका एटीट्यूड है। जो आपकी फीलिंग्स होती हैं वो आपके थॉट्स बनाती हैं, तो जो थॉट्स हैं उसके ऊपर आपका एटीट्यूड बिहेवियर फॉर्म होता है। तो आपका एटीट्यूड पॉजिटिव नेगेटिव आपकी थिंकिंग की वजह से, आपकी फीलिंग की वजह से बनता है। सो ये आपने इसमें स्टडी करना है कि आप जो पीपल हैं उसका जो है बिहेवियर, एटीट्यूड वो कैसे फील होता है, लोग कैसे फील करते हैं, और बिहेव उसके ऑपोजिट वो कैसे करते हैं। तो एटीट्यूड चेंज, यानी हम उस एटीट्यूड को चेंज कैसे कर सकते हैं, हम किसी के नेगेटिव एटीट्यूड को पॉजिटिव में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। जैसे एक बच्चा है वो स्कूल जाने से डरता है या स्कूल को नेगेटिव लेता है, तो उसे हम पॉजिटिव एटीट्यूड में कैसे चेंज कर सकते हैं। एंड देन प्रेजुडिस मीन यू हेट अनदर ग्रुप। ठीक है, जिस ग्रुप से आप बिलोंग करते हैं बस आप उसी ग्रुप को पसंद करते हैं, उसी ग्रुप को फेवर करते हैं। सो ये डिस्क्रिमिनेशन जो है इसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं सोसाइटी में।
एंड देन इंटरपर्सनल अट्रैक्शन, हमारी कुछ लोगों के साथ ज़्यादा फ्रेंडशिप होती है, कुछ लोगों के साथ नहीं होती, तो वो क्या है, हमारी अट्रैक्शन होती है कुछ लोगों के साथ, तो वो हमारी पर्सनैलिटी ट्रेट पे डिपेंड करता है या हमारे नेचर पे डिपेंड करता है। जिस नेचर के हम होंगे हमें भी उसी नेचर के लोग पसंद आते हैं। तो ये इंटरपर्सनल अट्रैक्शन को स्टडी करना इसमें सेकेंड क्वेश्चन में फॉल करता है। एंड देन क्लोज रिलेशनशिप्स, और क्लोज रिलेशनशिप्स को हम स्टडी करते हैं कि हमारी फीलिंग्स किसी सिग्निफिकेंट जो है वो अदर के बारे में कैसे चेंज हो जाती है, यानी हमारी जो हैप्पी मैरिजेज हैं वो कैसे डाइवोर्सेज में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इस क्लोज रिलेशनशिप को स्टडी करना इसमें है। थर्ड क्वेश्चन देखें, इंटरेक्टिंग विद अदर्स, दूसरों के साथ हम इंटरेक्ट कैसे करते हैं। तो हमारे बहुत से बिहेवियर्स होते हैं, जैसे कि सोशल इन्फ्लुएंस है, ठीक है, इसमें हम स्टडी करते हैं कि लोगों का हम पे क्या असर पड़ता है और हमारे बिहेवियर का लोगों पर क्या असर पड़ रहा है। एंड देन हेल्पिंग, हम लोगों को बताते हैं कि वो हेल्प कैसे करें, दूसरे लोगों के कैसे हेल्प कर सकते हैं। एंड एग्रेशन में हम स्टडी करते हैं कि जो वायलेंस है वो कैसे हमारी लाइफ जो है स्पॉइल कर रहा है, लोग जो है वो कैसे एक दूसरे को किल कर रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं एक दूसरे को। तो ये वायलेंस जो है वो हमारी मीडिया ने प्रोड्यूस किया है, तो एग्रेशन को स्टडी करना। इसमें इंटरपर्सनल पावर है। देन इंटरपर्सनल पावर में हम चेक करते हैं कि जो लोगों के पास, जिन लोगों के पास पावर होती है वो कैसे अपनी पावर का मिसयूज़ करते हैं, कैसे दूसरे लोगों को टॉर्चर करते हैं। एंड देन ग्रुप्स, और कुछ ग्रुप्स होते हैं जैसे रिलीजियस ग्रुप है एक, तो वो दूसरे ग्रुप्स के साथ जो है वो अटैच नहीं होता या दूसरे ग्रुप को जो हेट करता है। तो ये क्या रीज़न्स होते हैं जो एक ग्रुप जो है वो दूसरे ग्रुप के अगेंस्ट होता है। यहाँ पर आपने ये माइंड में रखनी है चीज़ कि 14 क्वेश्चंस हैं, 14 क्वेश्चंस हैं टोटल, ठीक है। हमारे पास 3 मेन क्वेश्चंस हैं, थिंकिंग अबाउट द सेल्फ एंड अदर्स, इवैल्यूएटिंग पर्सन्स एंड रिलेशनशिप्स, एंड देन इंटरेक्टिंग विद अदर्स। और इन 3 मेन क्वेश्चंस में हम स्टडी कर रहे हैं 14 क्वेश्चंस, ठीक है। इन 3 जो है वो 3 मेन हमारे पास क्वेश्चन हैं, और देन उसकी कैटेगरीज हैं हमारे पास। फर्स्ट वाले की थी 4 कैटेगरीज, देन 5 कैटेगरीज सेकंड वाले की, एंड देन थर्ड वाले की भी हमारे पास 5 थी। तो टोटल हमारे पास 14 क्वेश्चन हैं इसके, जो कि हम सोशल साइकोलॉजी में स्टडी करते हैं। एंड देन सेकंड डेफिनेशन देखें, गॉर्डन एल्पोर्ट की जो डेफिनेशन दी थी उन्होंने कि आपकी जो ये साइंटिफिक स्टडी है सोशल साइकोलॉजी, जिसमें हम इंडिविजुअल की थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर चेक करते हैं कि वो दूसरे लोगों की प्रेजेंस में उनके जो बिहेवियर है वो कैसे चेंज हो जाता है। तो एक्चुअल प्रेजेंस है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्चुअल प्रेजेंस में हम देखते हैं कि आपकी रियल प्रेजेंस जो है वो दूसरे, आपका जो किसी की रियल प्रेजेंस है, अगर कोई आपकी आसपास मौजूद है तो उसकी प्रेजेंस में आपका बिहेवियर जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे क्रिकेट प्लेयर्स हैं तो उनके जो फैंस हैं अगर वो अपोजिट टीम से हैं तो वो उनको उनकी अटेंशन डाइवर्ट होगी, ठीक है, तो वो उससे जो है वो पैनिक कर जाएंगे। सो ये हमारी जो है अफेक्ट करती है दूसरों की प्रेजेंस हम पे। एंड देन इमेजिन प्रेजेंस है, यानी हम इमेजिन कर लेते हैं कि किसी की प्रेजेंस है। जैसे इमेजिन फिगर्स है, हमारे इमेजिन फिगर्स जो होते हैं ना वो हमारे एक्शंस को गाइड कर रहे होते हैं, उस पर हम अपने एक्शन बनाते हैं। यानी हम फ़र्ज़ कर लें कि कोई मौजूद है हमारे पास तो हम अपने एक्शन को बेहतर कर लेंगे। सो जैसे कि एक बच्चा है तो उसके पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हार्श हैं, तो अब वो कोई शरारत करने लगा है तो वो सोचेगा कि मेरे पेरेंट्स मुझे देख ना लें, मुझे देख रहे हैं तो मुझे जो है वो पनिशमेंट मिल जाएगी, तो वो इस डर से अपना बिहेवियर चेंज कर लेता है। तो दैट इज़ इमेजिन प्रेजेंस, जिसमें मैकगोवन ने कहा था कि एंग्जाइटी जो है वो आपकी किसी की इमेजिन प्रेजेंस अगर होगी, आप इमेजिन कर लेते हैं एंग्जाइटी में, तो इससे आपको इमोशनल रिलीफ मिलता है। एंड देन इम्प्लाइड प्रेजेंस है हमारे पास। इम्प्लाइड मीन्स सजेस्टिंग, यानी आप कहीं पे जाते हैं, आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं, वहाँ पे लिखा होता है कैमरे की आंख आपको देख रही है, यू आर बीइंग वॉच्ड, इट मीन्स आप अपना बिहेवियर चेंज कर लेते हैं। सो दैट इज़ इम्प्लाइड प्रेजेंस ऑफ पीपल दैट अफेक्ट्स योर बिहेवियर, जो आपको इफेक्ट कर रही है। अब उन्होंने कहा कि अदर फैक्टर्स होते हैं, कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि इंडिविजुअल को अफेक्ट कर रहे हैं, सिर्फ ये फैक्टर्स नहीं है, कुछ और भी फैक्टर्स हैं। वो कौन से फैक्टर्स हैं? जैसे कि आपकी जो है वो दूसरे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट कर रही हैं, उसमें सिर्फ आपकी जो दूसरों लोगों की प्रेजेंस जो है या थॉट्स, फीलिंग, बिहेवियर आप पे इफेक्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ और भी फैक्टर्स हैं। आप देखते हैं वो कौन से फैक्टर्स हैं। जैसे कि डायग्राम में बताया उन्होंने कि 3 एक्सप्लेनेशन हैं कैन अफेक्ट ह्यूमन सोशल बिहेवियर, जो कि हमारा बिहेवियर अफेक्ट करती हैं। सिर्फ दूसरों की प्रेजेंस या फिर वो प्रेजेंस में हम बिहेवियर चेंज नहीं करते, कुछ और फैक्टर्स भी हैं। वो कौन से फैक्टर्स हैं? जैसे कि ग्रुप लेवल एक्सप्लेनेशन है, बायोलॉजिकल ग्रुप्स हैं, कल्चरल एंड सोशल ग्रुप्स हैं, ठीक है। ये ग्रुप्स भी हमारा बिहेवियर जो है वो फॉर्म कर रही होती हैं। सो नेक्स्ट है इंडिविजुअल लेवल एक्सप्लेनेशन, मीन्स योर इंडिविजुअलिटी, मीन्स हेरिडिटी, फिजियोलॉजी, आपके जीन्स, आपके पास्ट इन्वायरमेंट, आपके जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जो भी सोशलाइजेशन है या आपका करंट इन्वायरमेंट जो है, ये सोशल सेटिंग है, तो इट मीन्स दैट इज़ इंडिविजुअल लेवल एक्सप्लेनेशन। एंड देन हमारे पास है मीडिएटिंग वेरिएबल्स।
मीडिएटिंग वेरिएबल्स में हमारे पास आते हैं आपके इंटरनल फैक्टर्स, मींस योर पर्सनैलिटी ट्रेट्स, आपके बिलीव्स, आपके एटीट्यूड, जो स्कैमाज आपके बने हुए एक्सपीरियंसेस से, जो इमोशंस हैं, आपकी ट्रेट्स हैं, इंटेलिजेंस है, तो वो क्या है हमारे पास मीडिएटिंग वेरिएबल्स हैं जो कि अफेक्ट करती हैं हमारा बिहेवियर। एंड देन हमारे पास करंट रिस्पॉन्सेज आते हैं, मतलब जो हमारी सिचुएशन है, जो हमारी करंट सिचुएशन है, सोशल हमारी जो भी थॉट बन गई है या सोशल फीलिंग्स हैं या बिहेवियर है। एंड देन देखिए नेक्स्ट ब्रॉड लेवल एक्सप्लेनेशन में हमारे पास इवोल्यूशनरी एंड कल्चरल फैक्टर्स हैं, और इसको हम बारी बारी देख लेते हैं। इवोल्यूशनरी फैक्टर्स कौन से हैं हमारे पास जो कि इवॉल्व होते हैं, जैसे कोई लोग जो है वो एक पर्टिकुलर प्लेस या लोकेशन पे रह रहे होते हैं, तो उन पे जो है वो इवोल्यूशन होती है अगर इवॉल्व होते हैं विद टाइम या विद सिचुएशन। अगर कहीं किसी इलाके में जो है वो जंगें चल रही हैं, वहाँ पे वॉर है, तो लोग वहाँ के चेंज हो जाएंगे, उनमें टेंडेंसी आ जाएगी कि वो मोर और लेस अग्रेसिव बन जाएं, ठीक है, टू आउटसाइडर्स, यानी उन्हें अपने डिफेंस करना है तो डिफेंस की सूरत में उन्हें अग्रेसिव होना पड़ेगा। सो दैट इज़ एवोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल भी उन्होंने दिया है कि यूगोस्लेविया या फिर दूसरी कंट्री जो इसराइल है, पैलेस्टाइन है, ये इवोल्यूशनरी मतलब इन पे क्या फैक्टर्स, इन दोनों का फैक्टर्स जो है वो इन पर क्या इफेक्ट हुआ है, या इनकी जो भी वहाँ पे लोग हैं उन पे क्या इफेक्ट पड़ा है उसका। तो सम सोसाइटीज़, कुछ सोसाइटी होती हैं जो कि बिल्कुल पीसफुल होती हैं, लेकिन जो दूसरी हैं अगर वो उसी जोग्राफिकल उसी लोकेशन पर रह रही हैं लेकिन वो अग्रेसिव होती हैं। ये किस वजह से होता है, उनके कल्चरल फैक्टर्स की वजह से। उनका जो कल्चर है वो स्पेसिफिक कल्चर जो है वो भी आपका बिहेवियर चेंज करता है। कुछ लोग ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं, कुछ कम अग्रेसिव होते हैं, मतलब आपका रिलीजियन जो है वो भी आप पे इफेक्ट कर रहे हैं, आपके जो नॉर्म्स हैं वो आप पे इफेक्ट कर रहे हैं। सो दैट इज़ एवोल्यूशनरी एंड कल्चरल फैक्टर्स। एंड देन इंडिविजुअल लेवल एक्सप्लेनेशन में देखें हेरिडिटी एंड फिजियोलॉजी, आपका जो जेनेटिक मेकअप है वो आपका बिहेवियर बना रहा है। जैसे कि हमारे जो मेल्स हैं वो ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं फीमेल से, क्योंकि इनमें जो हार्मोन होता है वो ज़्यादा होता है, तो वो जो हाई लेवल जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो उससे जो है वो जो मेल हैं वो अग्रेसिव होते हैं। सो यहाँ पे पास्ट एक्सपीरियंसेस आ गए। नेक्स्ट पास्ट एक्सपीरियंस यानी आपके जो भी अर्ली लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, आपके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैं, वो सारे इसमें काउंट करते हैं। आपके साथ जो भी बैड एक्सपीरियंसेस हैं, आपके गुड एक्सपीरियंसेस हैं, वो सारे इसमें फॉल करते हैं और वो आपके बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। एंड देन हमारे पास कल्चरल सिचुएशनल फैक्टर्स, यानी कि आपकी सिचुएशन जो है वो कैसी है, आपका इन्वायरमेंट कैसा है, और आपका इन्वायरमेंट भी आपका बिहेवियर फॉर्म कर रहा होता है। अगर आपका इन्वायरमेंट पीसफुल है तो आपका बिहेवियर आप लेस एग्रेसिव होंगे। अगर आपका इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक है या परेशान कुन है, या फिर वहाँ पर एक ऐसा इलाका है जहाँ पर कोई जंग वगैरह है, ठीक है, तो वहाँ पर आप ज़्यादा अग्रेसिव होंगे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। एंड देन मीडिएटिंग वेरिएबल्स हैं। मीडिएटिंग वेरिएबल्स वही वेरिएबल्स हैं जो आपसे रिलेटेड हैं, आपके इंटरनल फैक्टर्स हैं, जैसे आपके जो बिलीव्स हैं वो हैं, एटीट्यूड क्या है आपका, और स्कैमाज हैं जो आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जो मेंटल मॉडल बन गया हुआ है आपका। एंड देन इमोशंस हैं हमारे पास, यानी कि आपकी जो स्टेट क्या है, इमोशनल स्टेट क्या है, अराउजल स्टेट क्या है, पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। तो ये सारे फैक्टर्स काउंट करते हैं आपकी सोशल साइकोलॉजी में। तो हमारे पास नेक्स्ट देखें एवोल्यूशनरी है कल्चरल, इंडिविजुअल, सिचुएशनल एंड मीडिएटिंग वेरिएबल्स डिटरमिन अ पर्सन सोशल थॉट, फीलिंग्स एंड बिहेवियर, यानी कि सारे फैक्टर्स मिलके एक पर्सन की हमारी थिंकिंग बना रहे हैं, फीलिंग्स बना रहे हैं एंड बिहेवियर। वो सारे फैक्टर्स जो हैं वो सारे हम पे अफेक्ट कर रहे हैं, कोई एक फैक्टर नहीं है बल्कि सारे मिलकर हम हमारी पर्सनैलिटी को फॉर्म कर रहे हैं, हमारी पर्सनैलिटी को बना रहे हैं, और ये हम स्टडी करते हैं सोशल साइकोलॉजी में। सो आई होप दैट इज़ क्लियर नाउ। अगर कुछ भी रह गया है जो समझ में नहीं आया तो काइंडली कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।